श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। भगवान जी जब धरती पर अवतार लेकर आते हैं तो उनके संग उनकी पार्षद मंडली भी धरती पर आती है। ऐसे ही भगवान जी के एक प्यारे पार्षद श्रीमान महात्मा परम योगानंद जी महाराज जब पंचम पातशाही भगवान जी के साथ खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि भगवान श्री राम के साथ साक्षात लक्ष्मण जी महाराज ही खड़े हों। जिन गुरुमुखों ने महात्मा जी को देखा है उनको याद होगा उनके मुखमंडल का ओज, क्या अद्भुत पर्सनालिटी, विनम्रता थी, तेजस्वता थी। अनूपानंद पर तो उनका विशेष स्नेह, बड़े प्यार से बुलाते थे लाल। मैंने सुना था कि तीसरी पातशाही भगवान जी आपको राधा कहकर पुकारते थे, तो मैंने विनय की महात्मा जी मेरी भी ये भावना है कि पंचम पातशाही भगवान जी मुझे भी राधा कहकर पुकारें। तो आपने कहा कि लाल, भगवान जी अपने भक्तों की भावना अवश्य पूरी करते हैं। उनके वचन सत्य हुए। पंचम पातशाही भगवान जी ने मुझे राधा कहकर संबोधित किया और निज प्रेम प्रदान किया। महात्मा जी से बड़ी खुली बातें होती थी। महात्मा जी के शारीरिक नाते में मोटूमल महात्मा जी लंदन वाले भाई लगते थे। तो जब वो महात्मा जी श्री अनंतपुर आए तो मैंने बड़े महात्मा जी से कहा, महात्मा जी ये आपके भाई साहब तो पूरे अंग्रेज हैं, अंग्रेज, तभी लंदन कुटिया पर इनकी सेवा लगी है। तो बड़े महात्मा जी और लंदन वाले महात्मा जी खूब हंसते थे। एक बार मैंने महात्मा जी से विनती की कि महाराज, दरबार में जो तेज तरार व्यक्ति हैं वो सीधे साधे भक्तों से उनसे बहुत व्यवहार बड़ा कठोर करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि लाल, बस अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान देना है। दूसरे के कर्तव्य की तरफ ध्यान दोगे तो गुजारा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से बड़े प्यार से उन्होंने मुझे कई बार संभाला। महात्मा जी का शरीर आयु अधिक होने पर कमजोर हो गया, फिर भी वो भगवान जी की निजी सेवा में जाया करते थे। तो मैंने विनती की कि महात्मा जी आपका शरीर बड़ा कमजोर हो गया है, फिर भी आप सेवा में जाते हो। तो कहने लगे, लाल, भगवान जी चाहें तो निर्जीव पुतले से भी काम ले लेते हैं। इस तरह से महात्मा जी अंतिम समय तक श्री गुरु महाराज जी की सेवा करते रहे और उनमें ही समा गए। श्री परमहंस शरणं गच्छामि।